गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 19 हाशिए पर पहुंच गए समुदाय एवं सामाजिक न्याय ये चैप्टर करेंगे। हमने इसमें यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है, ये वाला पढ़ लिया था वन्य जीव वगैरह वाला। अब हम आगे करेंगे। अपनी भूमि और जंगलों से बिछुड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों को वंचित हो जाते हैं। जब जंगलों से बिछड़ गए आदिवासी लोग और अपनी आजीविका वगैरह जो है, जो इनसे उनकी कमाई होती थी और भोजन, इन सब से ये क्या हो गए, वंचित हो गए। इन सबको ये नहीं प्राप्त होने लगा क्योंकि ये पूरे जंगल पे आधारित थे हर तरीके से। अतः बहुत सारे आदिवासी काम की खोज से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग थे जो काम की खोज में क्या कर रहे थे, सब शहरों की ओर जा रहे थे। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों और निर्माण स्थलों पर बहुत कम वेतन वाली नौकरियाँ करनी पड़ती हैं। तो जो आदिवासी लोग हैं उन्हें छोटे मोटे उद्योगों में, इमारतों का जो निर्माण काम होता है स्थलों वगैरह पर, मतलब जो बहुत जगह आप देखते होंगे कि नाले वगैरह बन रही हैं, कुछ हो रहा है सरकार का काम या इमारतें बन रही हैं, तो वहाँ पर इनको काम मिलता था पर बहुत कम वेतन मिलता था, पैसे भी कम मिलते थे। इसी तरह वे गरीब और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो जो आदिवासी लोग हैं वो इसी तरह क्या हुए, गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले गए। ग्रामीण क्षेत्रों में 45% और शहरी क्षेत्रों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, 45% लोग और शहरी क्षेत्रों में 35% लोग क्या करते हैं, आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। इस प्रकार वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज भी गंवा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि इनके जो बच्चे होते हैं, गरीबी के कारण, खाना ढंग से न मिलने के कारण ये कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। जो आदिवासी लोग हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं इतने, उनको पढ़ाई का महत्व नहीं पता। इस प्रकार वे अपनी परंपराएं, जो उनकी कुछ परंपराएं हैं और रीति रिवाज है, उनको भी ये धीरे धीरे गंवा देते हैं। फिर हमारा आता है हाशिएकरण से निपटारा। हाशिएकरण से निपटारा कैसे हो सकता है? ये जो लोग हैं ये अपने हाशिएकरण से, जो बिल्कुल नीचे हाशिए पर आ गए हैं मार्जिन लाइन पे, वो कैसे ऊपर उठ सकते हैं? इसका निपटारा का तरीका क्या है वो हम देखेंगे इसमें। अगर हम हाशिएकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दिनों समुदाय के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। तो अगर आप हाशिएकरण के इन उदाहरणों की तरफ देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इनका भी बहुत संघर्ष भरा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखना चाहते हैं। जो हाशियाई समुदाय हैं वो अपनी क्या करना चाहते हैं, जो सांस्कृतिक विशेषता है उसको बनाए रखना चाहते हैं। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इन समूहों का विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने भी अनेक नीतिगत प्रयास किए हैं। तो आज आप देख रहे हो कि जो आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें वगैरह हैं वो क्या कर रही हैं, हाशियाई समूह, वो जो हाशियाई समूह हैं, जो बिल्कुल हाशिए पर हैं, जो बिल्कुल नीचे हैं, वो ये दलील दे रहे हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं तो हमें भी अधिकार है कि हम सबके बराबर, सबके जैसा ज़िंदगी जी पाएँ। तो इसलिए ये अपने अधिकारों की और ये कहते हैं कि इसलिए हमारे अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। और इन समूहों के विकास के लिए और इनको लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने कुछ नीतियाँ बनाई हैं। ठीक है, तो अभी क्लास हम इतना ही करेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो कुछ नीतियाँ जैसे SC ST कास्ट जो होते हैं, शेड्यूल ट्राइब, जिनको बोला जाता है आदिवासी लोग, उनको आप देखते हो कि हर चीज़ में आरक्षण मिला हुआ है। तो ये कुछ सरकार की नीतियाँ हैं जिससे इनको भी कुछ लाभ हुआ है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना है, जिससे कि आपके पास सबसे पहले हमारे चैनल की नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी।